डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, गेहूं, अमरूद, अनार, टमाटर और धनिये की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। अलवर मंडी में 5 रुपए चढ़ा गेहूं का भाव। कोटा मंडी में दर्ज हुई 18 रुपए की बढ़ोतरी। कुर्नूल मंडी में 266 रुपए उछली धान। बिहार की शेखपुरा मंडी में धान के सौदे हुए 2370 रुपए पर। गोरखपुर मंडी में 7000 के पार अनार का भाव। निर्यात 69 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा। जहां तो सुर्खियां आपने जान ली, आइए आगे बढ़ते हैं और गेहूं के बाजार के बारे में बात करते हैं। मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव को देखें तो गुरुवार के दिन गेहूं के सौदे उठापटक के साथ हुए। वहीं इसकी बुआई चालू रबी सीजन में बीते साल से आगे चल रही है। गेहूं के बाजार भाव, बुआई और पैदावार पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गेहूं की आवक इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की अलवर मंडी में 10 दिसंबर को गेहूं की कीमत रही 2545 रुपए। 11 दिसंबर के दिन इसके सौदों में 5 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, जिसके बाद भाव हो गया 2550 रुपए। जबकि राज्य की ही जयपुर रूरल मंडी में गेहूं के दाम में गिरावट देखने को मिली। यहाँ बीते दिन गेहूं का भाव था 2500 रुपए। गुरुवार के दिन इसकी कीमत में 114 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 2386 रुपए। कोटा मंडी में गेहूं के भाव को देखें तो यहाँ 10 दिसंबर के दिन गेहूं बिका 2482 रुपए पर। 11 दिसंबर के दिन इसके सौदे 18 रुपए चढ़े और भाव जा पहुंचा 2500 रुपए पर। राजस्थान के बाद बिहार की बात करें तो यहाँ गेहूं के सौदों में उठाव दर्ज किया गया। 10 दिसंबर को यहाँ की मुजफ्फरपुर मंडी में गेहूं की कीमत रही 2550 रुपए। 11 दिसंबर के दिन इसके दाम चढ़े और गेहूं 100 रुपए तेज होकर 2650 रुपए पर जा पहुंचा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1175 लाख 7,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1132 लाख 92,000 टन थी। घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। गेहूं की एमएसपी को देखें तो केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। साल 2024-25 के दौरान गेहूं की एमएसपी 2300 रुपए प्रति कुंटल थी, जिसे साल 2025-26 के दौरान 150 रुपए प्रति कुंटल बढ़ाकर 2450 रुपए प्रति कुंटल तय कर दिया गया है। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे कृषि जिन्सों के बाजार की स्थिति के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले जानना चाहेंगे गेहूं के बाजार के बारे में, क्या स्थितियां बनती हुई देख रहे हैं इस वक्त आप? अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं के बाजार में हमने कुछ उछाल आते हुए देखा है जी। एंड सीजन चल रहा है, नई क्रॉप आने वाले 3 महीनों में आती हुई दिखाई देगी।
हमें लगता है कि फिलहाल अभी भावों में कुछ उछाल देखने को मिल सकता है। आवक कुछ कम होती हुई नजर आ रही है, जी। प्लस यहाँ पे डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो छोटी अवधि में लगता है कि भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। नई क्रॉप की आवक जब शुरू होगी तब भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। इस बार लग रहा है कि गेहूं के फसल में बम्पर क्रॉप देखने को मिल सकती है, तो भावों में फिर लंबी अवधि में भाव नरम होते हुए दिखाई दे सकते हैं या मिला जुला कारोबार रह सकता है। हालांकि सरकार हमेशा गेहूं के ऊपर एमएसपी बढ़ाती है, तो इस बार भी लग रहा है कि जो एमएसपी है उसका असर रहेगा और इस बार पैदावार बम्पर हो सकती है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में अनुज जी, क्या जो गेहूं के किसान हैं जो बिकवाली करने की सोच रहे हैं, इस वक्त बिकवाली कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं, या फिर थोड़ा इंतजार भी उनके लिए करने का आप सुझाव देना चाहेंगे? क्या सलाह रहेगी आपकी जो गेहूं की बिकवाली करने की सोच रहे हैं? गेहूं के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी गेहूं को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में कुछ तेजी देखने को मिल सकती है जी। आवक कमजोर रह सकती है छोटी अवधि के लिए और भावों में छोटी अवधि के लिए उछाल आ सकता है। हमें लगता है किसानों को छोटी अवधि के लिए गेहूं को होल्ड करके चलना चाहिए। जी बिल्कुल। अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो गेहूं के किसानों के लिए कम्युनिटी एक्सपर्ट की सलाह यही है कि यहाँ पर आप थोड़ा रुक कर चल सकते हैं, क्योंकि आवक धीरे धीरे कम होती जा रही है, मांग अच्छी है गेहूं की, और ऐसे में इसके भाव में तेजी का रुख बन सकता है आने वाले कुछ समय में। तो जरूर मंडी भाव पर नजर बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं और धान की स्थिति के बारे में जायजा ले लेते हैं। तो चालू रबी सीजन में धान की जो बुआई है वो बीते साल से आगे चल रही है। अब तक 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में धान बोई जा चुकी है। वहीं इसकी आवक भी कृषि उपज मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है। धान की बुआई और हाजिर भाव पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चालू रबी सीजन में धान की बुआई में इस साल कुछ बढ़त देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 5 दिसंबर को जारी किए गए आंकड़ों से पता चला है कि साल 2025-26 में रबी धान की बुआई 10,98,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल यानी 2024-25 में इसकी बुआई 9,86,000 हेक्टेयर में हुई थी। गुरुवार को मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक बिहार की शेखपुरा मंडी में बीते दिन धान की कीमत थी 2,370 रुपए। आज यानी गुरुवार के दिन इसके सौदे बिना किसी बदलाव के साथ 2,370 रुपए पर बरकरार रहे। आंध्र प्रदेश की कुरनूल मंडी में इस दौरान धान के दाम में तेजी दर्ज की गई। यहां बुधवार के दिन धान 2,400 रुपए पर बिकी। गुरुवार को इसके सौदों में 266 रुपए का उछाल देखने को मिला, जिसके बाद धान का भाव हो गया 2,666 रुपए। छत्तीसगढ़ की बलौदा बाजार मंडी में धान के सौदों को देखें तो यहां 10 दिसंबर के दिन सामान्य धान का भाव था 2,350 रुपए। 11 दिसंबर को इसके दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। धान 10 दिसंबर की तरह 11 दिसंबर को भी 2,350 रुपए पर बना रहा। देश से होने वाले बासमती और गैर बासमती चावल का कुल निर्यात 1,62,00,000 टन के पार पहुंच गया है। एपेडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में भारत ने कुल 52,42,048 मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात किया है। इस निर्यात का मूल्य अमेरिकी डॉलर में $5,837 मिलियन आंका गया है। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो साल 2024 के दौरान भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,11,16,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत $4,470 मिलियन है। आइए अब आगे बढ़ते हैं धान के बाजार पर कम्युनिटी एक्सपर्ट से बात करते हैं। अनुज जी, बताएं कि धान के बाजार में किस तरह के हाल इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, आने वाले समय में भाव इसके किस ओर जा सकते हैं? धान की अगर बात करें तो धान के बाजार में कुछ नरमी देखने को मिली है। निर्यात मांग में कुछ कमजोरी देखी जा रही है, जिसकी वजह से भावों में नरमी देखने को मिली है। इस बार भारत में धान की बम्पर क्रॉप देखने को मिली थी, मगर कहीं ना कहीं अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद से कुछ निर्यात मांग में कमी देखने को मिली है। हमें लगता है कि अभी धान के बाजार में कुछ मिलाजुला कारोबार रह सकता है या भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। जी, ऐसी स्थिति में किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी जो धान के किसान बिकवाली की सोच रहे हैं? धान के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी क्रॉप को बेचकर निकल सकते हैं, क्योंकि निर्यात मांग में कमी देखने को मिली है और इस बार बम्पर क्रॉप भी रही है। अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद धान के बाजार में कुछ नरमी का अंदेशा आता हुआ लग रहा है। हमें लगता है किसानों को धान को बेचकर निकल जाना चाहिए। अभी फिलहाल भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। जी, अनुज जी बने रहे हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे। तो धान के जो किसान हैं वो इस वक्त बिकवाली करके चले तो बेहतर है, ऐसी राय है कम्युनिटी एक्सपर्ट की, क्योंकि अंदेशा यही है कि आने वाले समय में इसके
जो भाव है वो नरम पड़ सकते हैं, क्योंकि उपज बहुत ही अच्छी निकल कर आ रही है और इसके साथ ही जो मांग है, खासतौर पे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग है वो अभी थोड़ी घटती हुई से नजर आ रही है और ऐसे में इसका असर भाव पर पड़ेगा और भाव थोड़े और नरम पड़ सकते हैं आने वाले समय में। तो बेहतर होगा कि अगर आप बिकवाली की सोच रहे हैं तो बिकवाली करके चले। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि सेब के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। और यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी से, जहां पर सेब का भाव दर्ज हुआ 4,800 रुपए प्रति क्विंटल। इसी राज्य की ही बहराइच मंडी की बात कर ले तो यहाँ पर 4,500 रुपए में बिकवाली हुई। वहीं उत्तराखंड की हरिद्वार मंडी में सेब के सौदे 6,000 रुपए पर हुए। और इसी राज्य की उधम सिंह नगर मंडी की बात करें तो सेब का भाव यहाँ दर्ज हुआ 4,400 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। तो देखा आपने कि देश के अलग अलग मंडियों में कृषि जिंसों के भाव अलग अलग रहते हैं, क्योंकि वो गुणवत्ता के आधार पर होता है, आवक के आधार पर होता है। और इसकी अगर सटीक जानकारी आप चाहते हैं तो ई-नैम से जुड़ सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई-नैम आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। उसके जरिए आप सभी कृषि जिंसों के भाव जो कि इसमें लिस्टेड हैं उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं और इसके जरिए आप कारोबार भी कर सकते हैं अगर आप इस पर रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अनार और अमरूद की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले। मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। तुम भी अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे अनार के बारे में, लेकिन आइए पहले अमरूद की बात कर लेते हैं। इन दिनों मंडियों में अमरूद की आवक सामान्य देखी जा रही है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार के दिन गुजरात की नवसारी मंडी में अमरूद का भाव रहा 2,500 रुपए। वहीं हरियाणा की अंबाला मंडी में अमरूद बिका 3,200 रुपए पर। गुरुग्राम मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव दर्ज हुआ 3,000 रुपए, जबकि इसी राज्य की फरीदाबाद मंडी में अमरूद के सौदे 2,500 रुपए पर हुए। भारत में फलों की अच्छी पैदावार होती है जो देश को निर्यात के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में भारत ने ताजा फल का कुल निर्यात 986.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर का किया है। ताजा फलों के निर्यात में मुख्य रूप से अंगूर, अनार, आम, केला और संतरा भी शामिल है। वहीं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के मुताबिक साल 2024 में भारत ने 112.62 मिलियन टन फलों का निर्यात किया है। भारत दुनिया में फल की पैदावार में अहम स्थान रखता है। भारत के कई फल ऐसे हैं जो पहले स्थान पर हैं, जैसे कि केला। केले के वैश्विक उत्पादन में भारत का हिस्सा 25.56% है। वहीं आम और अमरूद के उत्पादन में भारत का योगदान 44.46% है और पपीते की पैदावार में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 38.64% है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया में बागवानी उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है और इसका योगदान न सिर्फ घरेलू जरूरतों को पूरा करने में बल्कि निर्यात और वैश्विक बाजार में भी महत्वपूर्ण है।
जी हाँ, तो भारतीय फलों की जो मांग लगातार बढ़ रही है उसी का असर है कि बागवानी के क्षेत्र से बहुत सारे किसान जुड़ रहे हैं और खासतौर पे अमरूद की बात की जाए तो बहुत बड़ी तादाद में किसान इसकी खेती से जुड़े हुए हैं, बागवानी से जुड़े हुए हैं। और इसके जो बाजार भाव है उसके बारे में तो जाना आपने, जो कि करीब करीब 2500 से 3000 और 3200 के आसपास जो है भाव देखे जा रहे हैं अलग अलग मंडियों में। इसकी बिकवाली की सोच रहे हैं तो जरूर मंडी भाव पर नजर बनाकर रखें। आगे बढ़ते मंडी खबर में आइए जान लेते हैं कि बाजरे के हाजिर भाव क्या रहे देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन। शुरुआत आइए करते हैं राजस्थान के अलवर मंडी से, जहां पर बाजरे का भाव दर्ज हुआ 2000 रुपए प्रति क्विंटल। इसी राज्य की गंगानगर मंडी की बात करें तो यहां पर बाजरे के सौदे 2100 रुपए पर हुए। जयपुर मंडी में भाव दर्ज हुआ 2250 रुपए और इसी राज्य की कोटा मंडी में बाजरे का भाव रहा 2400 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, फलों की बात कर ही रहे थे हम तो अब अनार के बाजार के बारे में भी जान लेते हैं। मंडियों में इन दिनों अनार की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के ताजा आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार के दिन महाराष्ट्र की पुणे मंडी में अनार का भाव रहा 12000 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की औरैया मंडी में भाव दर्ज हुआ 7450 रुपए। इसी राज्य की गोंडा मंडी की बात करें तो 7600 रुपए में यहां पर अनार के सौदे हुए और गोरखपुर मंडी में इस दौरान अनार का भाव दर्ज हुआ 7650 रुपए। भारत बागवानी फसलों में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यहाँ उगाई जाने वाली फसलों में अनार फलों में प्रमुख है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य देश में अनार की पैदावार करने वाले प्रमुख राज्य हैं। अनार के निर्यात को देखें तो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत ने 72,011 मीट्रिक टन अनार का निर्यात किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत करीब 69.08 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारतीय अनार की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते निर्यात में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में भी अनार के निर्यात में अच्छा इजाफा हुआ और अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 की अवधि के दौरान भारत से अनार का निर्यात 59.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 21% की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि न केवल अनार की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता का प्रमाण है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय फलों की मजबूत स्थिति को भी दर्शाता है। भारत अनार का निर्यात संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, नेपाल, नीदरलैंड, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, बहरीन, ओमान और अमेरिका को करता है। इन देशों में भारतीय अनार अपनी मिठास, गुणवत्ता और लंबे शेल्फ लाइफ के कारण खासा लोकप्रिय है। आइए अब आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में, जान लेते हैं कि ज्वार के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। शुरुआत करते हैं राजस्थान की अलवर मंडी से। यहाँ पर ज्वार के सौदे 3250 रुपए पर हुए। वहीं ब्यावर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव दर्ज हुआ 2500 रुपए। गुजरात की मोरबी मंडी में ज्वार के सौदे 4355 रुपए पर हुए, तो वहीं राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव दर्ज हुआ 4150 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी तरह से अलग अलग कृषि जिंसों के बाजार भाव के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ई-नैम राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ सकते हैं, जो कि एक देश एक बाजार के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इसका ऐप भी आप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके जरिए आप कारोबार कर सकते हैं। बस आपको इसमें रजिस्टर्ड होने की जरूरत है, जैसे कि देश के कई किसान इससे रजिस्टर्ड हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे टमाटर और धनिये का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। उन्नत तिलहन उत्पादन तकनीक पर इस बार देखिए कृषि चौपाल मेरे साथ रंगीले राजस्थान की धरती से। 13 दिसंबर शनिवार दोपहर 2 बजे
डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए आगे बढ़ते हैं और टमाटर की बात करते हैं। गुरुवार के दिन टमाटर की आवक ज्यादातर मंडियों में सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की फरीदाबाद मंडी में टमाटर का भाव रहा 3000 रुपए। गुरुग्राम मंडी में भाव दर्ज हुआ 2500 रुपए। वहीं उत्तराखंड की हरिद्वार मंडी में टमाटर 2600 रुपए पर बिका, जबकि इसी राज्य की नैनीताल मंडी में टमाटर के सौदे 2000 रुपए पर हुए। भारत में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश के 7 राज्य ऐसे हैं जो मिलकर कुल टमाटर उत्पादन का करीब 75% हिस्सा देते हैं। आंध्र प्रदेश टमाटर उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ देश की कुल टमाटर पैदावार का लगभग 17% उत्पादन होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल टमाटर की खेती में प्रमुख हैं। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2024-25 में देश में 215,49,000 टन टमाटर की पैदावार हो सकती है, जबकि पिछले साल यानी कि 2023-24 में यह पैदावार करीब 213,23,000 टन की रही थी। इसका मतलब है कि इस बार टमाटर की पैदावार में करीब 1.06% की बढ़ोतरी हो सकती है। ज्यादा पैदावार का असर टमाटर की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। तो आइए जानते हैं कि टमाटर के बाजार में आगे क्या स्थितियां बन सकती है, और इसके लिए फिर से रुक करते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट का जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, बताएं हमें टमाटर के बाजार की क्या स्थिति नजर आ रही है। टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर के बाजार में कुछ उछाल आते हुए देखा है। आवक कमज़ोर होने की वजह से भावों में उछाल देखने को मिला है। हालांकि अगर हम लंबी अवधि की बात करें तो आगे आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल छोटी अवधि में टमाटर के बाजार में कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। नई क्रॉप की आवक शुरू होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी, ऐसी स्थिति में टमाटर के किसानों को इस वक्त क्या करना चाहिए? टमाटर के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल टमाटर को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। डिमांड का असर भावों पर रहेगा और छोटी अवधि में डिमांड की वजह से भावों में उछाल आ सकता है। हमें लगता है किसानों को टमाटर को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं सरसों के हाजिर भाव क्या रहे देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आइए राजस्थान की कोटा मंडी की, जहाँ पर सरसों का भाव रहा 6,400 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों के सौदे 9,000 रुपए में हुए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की बात करें तो यहाँ पर 6,300 रुपए में सरसों की बिकवाली हुई, और इसी राज्य की इटावा मंडी में भाव दर्ज हुआ 6,860 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब मंडी खबर में धनिये की आइए बात करते हैं। गुजरात और राजस्थान की मंडियों में धनिये की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में गुरुवार के दिन धनिये की कीमत रही 8,500 रुपए। वहीं गुजरात की अमरेली मंडी में धनिये के सौदे 9,000 रुपए पर हुए, जबकि इसी राज्य की राजकोट मंडी में इस दौरान धनिये का भाव रहा 9,255 रुपए। देश से होने वाले मसालों के निर्यात में इस साल इजाफा हुआ है। मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में भारत ने 17,99,000 टन मसाले और मसाला उत्पाद को विदेशों में निर्यात किया है। इससे देश को 39,994.48 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत करीब 4,722.65 मिलियन डॉलर है। पिछले साल 2023-24 में भारत ने 15.40 लाख टन मसाले का निर्यात किया था, जिसकी कीमत 36,958.80 करोड़ थी, और अमेरिकी डॉलर में इसकी कीमत करीब 4,464.17 मिलियन डॉलर थी। वहीं धनिये की निर्यात पर नजर डालें तो साल 2024-25 में धनिये का कुल निर्यात 60,323 टन हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात रहा था 108,624 टन। आइए फिर से बात करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, धनिये के बाजार पर क्या राय है आपकी?
धनिये की अगर बात करें तो धनिये के बाजार में तेजी देखने को मिली है। सभी मसालों में तेजी का रुख आता हुआ दिखाई दिया है। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से मसालों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है आने वाले दिनों में धनिये के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, डिमांड बढ़ सकती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो धनिये के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं निर्यात मांग का असर भावों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। ऐसे में किसानों को क्या खास सलाह देंगे आप जो धनिये से जुड़े हुए हैं? धनिये किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी धनिये को यहाँ पर होल्ड करके चलना चाहिए। भावों में तेजी देखने को मिल सकती है, निर्यात मांग का असर भावों पर रहेगा और भाव यहाँ से उछल के आ सकते हैं। सभी मसालों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। इसके साथ ही अनुज जी, अब खास सलाह लेने का भी समय हो गया है, तो जानना चाहेंगे कि चलते चलते आप हमारे किसान साथियों को क्या खास टिप्स आज की देंगे? अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है किसानों को गेहूं के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। छोटी अवधि में गेहूं के बाज़ार में तेज़ी देखी जा सकती है, डिमांड का असर भावों पे रहेगा। सीज़न है, आवक भी कमज़ोर देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं आगे शादियों का सीज़न है, वहाँ भी डिमांड देखने को मिल सकती है। हमें लगता है छोटी अवधि में गेहूं के बाज़ार में तेज़ी का रुख आ सकता है, तो किसान छोटी अवधि के लिए गेहूं को होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। हालांकि लंबी अवधि में गेहूं के बाज़ार में आवक बढ़ेगी नई क्रॉप की, तो फिर तेज़ी देखने को मिलेगी। फिलहाल मगर छोटी अवधि में अगर हम बात करें 1 महीने के अंदर अंतराल में, तो यहाँ पर भावों में कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को उनकी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और मंडी भाव से जुड़ी हुई ये सभी जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।